कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो के अंदर आपने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा कि आपको बोर्ड सेशन बहुत पसंद आ रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम आपके लिए और भी नए नए बोर्ड सेशन लाते रहेंगे, जहां पर बिजनेस और बिजनेस के अलावा बहुत सारी टॉपिक के ऊपर हम कवर करेंगे और बात करेंगे बहुत सारी चीजों के ऊपर, जहां से आपका बिजनेस और आपकी लाइफ और बेटर हो सके। तो चलिए आज के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में जिस फॉर्मूला के बारे में लगभग आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, और वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं हर रोज हम अप्लाई करते हैं, लेकिन बिजनेस में उसका यूज कैसे होता है और बिजनेस के अंदर कैसे हम उसका इस्तेमाल करें जिससे हमारा बिजनेस कम समय में ज्यादा ग्रो करे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आप कम से कम समय देते हो लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना होती है? जी हां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा आप बताइए ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आप सबसे कम समय देते हो लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना होती है। ऐसे एरिया के बारे में आज आपको बताऊंगा, आपको एंड तक बने रहना है। याद रखना, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में जो लगभग हम सब जानते हैं, और वो फॉर्मूला है 80-20 फॉर्मूला। जी हां, 80-20 फॉर्मूला। 80-20 फॉर्मूला क्या कहता है कि आपकी जिंदगी में दो पहलू होते हैं, या आपकी जिंदगी में हर तरीके से, जैसे एज एग्जांपल लेते हैं, हमारा ये जो शरीर है, तो हमारा शरीर जो है ना 80% गर्दन के नीचे का हिस्सा है और 20% गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। लेकिन जान के आपको हैरानी होगी कि गर्दन के ऊपर का जो 20% हिस्सा है, इसका कामयाबी में 80% हिस्सा होता है। जी हाँ, गर्दन के ऊपर से जो भाग हमारा है, मतलब हमारा जो दिमाग है, इसका आपकी कामयाबी में 80% हाथ होता है, और जबकि बाकी सारे शरीर का सिर्फ 20% हाथ होता है। लेकिन हम करते क्या है, अपने शरीर के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। 2-3 टाइम का खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, परफ्यूम, बॉडी शैम्पू, सब कुछ करते हैं। इसके लिए हम बहुत खर्चा करते हैं, जिसका सिर्फ आपकी कामयाबी में 20% हिस्सा होता है, और जिसका हिस्सा 80% होता है दिमाग, उसके लिए आप क्या करते हो? जरा आपसे पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि आपके दिमाग के लिए आप क्या करते हैं। मैं आपसे जरा एक सवाल पूछूं, पिछले 6 महीने के अंदर आपने कौन सी ऐसी कोर्स अटेंड की जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके, जिससे आपका दिमाग ग्रो हो? पिछले 6 महीने में आपने कौन सी किताब पढ़ी? पिछले 6 महीने में आपने कौन सा सेमिनार अटेंड किया जिससे आपका ब्रेन का विकास हो सके? नहीं किया ना। बस यही गलती हम बिजनेस में भी करते हैं। बिजनेस में भी 80-20 होता है, और हमें पता नहीं होता है कि हमारा 80% क्या है और 20% क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज के समय में अगर आपको आपके बिजनेस को समझना है तो दो चीज को आप समझो, एक होता है कॉस्ट फैक्टर और एक होता है अपॉर्चुनिटी फैक्टर। जी हाँ, एक होता है कॉस्ट फैक्टर, एक होता है अपॉर्चुनिटी फैक्टर। कौन सा काम करने से आपका सिर्फ खर्चा बढ़ता है और कौन सा काम करने से आपका मुनाफा बढ़ता है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, अगर आप ये काम करते हैं तो आप अपना 80% समय वहां दे रहे हैं जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट आएगा। जैसे कि एज एग्जांपल, कॉस्ट फैक्टर में सबसे पहला आता है HR, एडमिन, अकाउंटिंग, सर्विस, प्रोडक्शन, परचेज। ये सारे के सारे कॉस्ट फैक्टर है, जो काम आप किसी भी टीम मेंबर से करवा सकते हैं। कोई भी बंदा आपको इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट मिल जाएगा, और वो आपको ये सारे काम आपके कुछ पैसे देने से करके आपको दे देगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपके अलावा और किसी का काम नहीं है, आपका ही वो काम है, लेकिन आप उसको बहुत कम करते हो। जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, CRM, R&D, ये सारी चीजें जो आप लगभग ना के बराबर करते हो, जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। अब आप समझना
कि हमारा कॉस्ट फैक्टर और अपॉर्चुनिटी फैक्टर को जानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपके दिन का 80% समय आपका यहां जाता है, जहां से बहुत ज्यादा फायदा नहीं आता, बहुत ज्यादा जहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। और आपके पूरे दिन का 80% में 80% निकालने के बाद 20% जो बचता है, मैं तो कहूंगा 20% भी नहीं, आप सिर्फ 5% इन कामों को देते हो, जिससे आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आने की संभावना है, जिसमें मार्केटिंग है, सेल्स है, सीआरएम है, आर&डी है। ये सारे काम आपके बिजनेस में जो 80% रिजल्ट लाके दे सकते हैं, 80-90% आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, वहां पर आप सिर्फ 5 या 10% ही अपना समय दे रहे हो और बाकी सारा समय आपका यहां जा रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा जो अपने वहां पर 80-20 का रूल अप्लाई करने की जरूरत है, इसको उल्टा कर दीजिए। आपका 20% समय जो है ना, वो आपके कॉस्ट फैक्टर में जाना चाहिए, जिसमें आप एचआर, एडमिन, अकाउंटिंग, सर्विस है, परचेज है, प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें, डिजाइनिंग है, ये सारी चीजें आप यहां पर अपने 20% के समय में ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपने अपने लिए टीम डेवलप की है या कर लेंगे या नहीं किया है तो भविष्य में आप करेंगे। तो आप यहां पर अपने 20% समय जो है कॉस्ट फैक्टर को दीजिए और बाकी आपका 80% जो समय बचता है वो आप दीजिए आपके अपॉर्चुनिटी फैक्टर पे, जहां पे आप मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, सेल्स कैसे ग्रो हो सकता है वहां पर ध्यान दीजिए, आपका सीआरएम, आपका पुराना कस्टमर आपको छोड़कर ना जाए उसके साथ रिलेशन बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए, आप आर&डी, मार्केट में क्या नया आया, मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई, मार्केट में कौन नया कॉम्पिटिटर आया, मार्केट में कौन सी नई डिजाइन आई, ये सब चीजें जानने में आप अपना समय दीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं अक्सर देखता हूं कि लोग ये गलती करते, 80% समय कॉस्ट फैक्टर पे लगाते हैं और सिर्फ 20% समय अपॉर्चुनिटी फैक्टर पर लगाते हैं और पूरी जिंदगी कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। मेरा एक सवाल है, आप जिम में जाइए और जिम में सिर्फ राइट हैंड का आप डंबल्स मारो, सिर्फ राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का मारो ही मत, तो होगा क्या, एक समय के बाद आपका राइट साइड का आपका मसल तो बिल्ड हो जाएगा, लेकिन क्या लेफ्ट का बिल्ड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और फिर आप कंप्लेन करो कि यार मेरा जिम खराब है, मेरा जिम का ट्रेनर अच्छा नहीं है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यहां पर गलती आपकी है। आपको दोनों जगह बैलेंस फोकस करना चाहिए, दोनों हाथ पर, तब आपके दोनों मसल आपके बिल्ड होंगे। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी आपके मसल कहां बिल्ड करने की जरूरत है, कहां ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा सेल्स से, मार्केटिंग से, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा सीआरएम, आर&डी से, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आप नई नई चीजें जानोगे, जहां पर आपके अपॉर्चुनिटी फैक्टर है वहां पर जाने से, वहां पर आपका समय लगेगा। जैसा एज एग्जांपल, आप जरा अपने आप से पूछिए, पूरे दिन का कितना हिस्सा आप मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर देते हैं? कितने सेल्स कॉल आप करते हैं, कितनी मार्केटिंग की एड शूट करते हैं, या कितनी मार्केटिंग कंपनी के बारे में आप डिस्कस करते हैं या आप चलाते हैं, कितनी जगह आप कस्टमर से रिलेशन बनाते हैं, कितनी जगह आप आर&डी करने के लिए जाते हैं, आप अपने पूरे दिन का कितना समय इन चीजों में यूज करते हैं? आप खुद से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 5 या 10% भी नहीं, क्योंकि आपका पूरा काम तो रूटीन में जाता है। यहाँ पर जहां सुबह आने के बाद ही सारी चीजें आपकी, एचआर का प्रॉब्लम, एडमिन का प्रॉब्लम, अकाउंट का प्रॉब्लम, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, परचेस का प्रॉब्लम, डिजाइन का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, और पूरा दिन आपका इसमें निकल जाता है। और ऐसे सालों साल हो रहा है, समझना, जब से आप बिजनेस कर रहे हो तब से यही हो रहा है। तो अब आपको अपनी स्ट्रेटजी फैक्टर पे दीजिए और सिर्फ 20% आप दीजिए कॉस्ट फैक्टर पे। अगर आज से ये करना आप शुरू करेंगे तो मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आप भी 1% क्लब में शामिल होंगे। आप भी अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचेंगे अगर आपने इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया तो आज मैंने आपको यही चीज बताई। 80-20 का फॉर्मूला भी आपके बिजनेस के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। जो आप अपने बिजनेस में अभी तक नहीं कर रहे हैं उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और अगर ये अप्लाई आप करना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस श्योर आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप हमें ऐसा ही प्रेम देते रहिए। आप
कमेंट में जरूर लिखिए, बताइए कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप आगे सुनना चाहते हैं, बोर्ड सेशन पे आप आना चाहेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहेंगे, आप उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। हम आपको उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।